बिहार में इन दिनों तेजी से लैंड सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि बीच में खबर आई कि राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के काम से लोगों में नाराजगी है। ये भी कहा गया कि नीतीश सरकार इसे रुकवा सकती है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की चिंताएं सामने आ रही है। लोग इस बात से भी परेशान हैं कि आखिर बिहार में गैर मजरूआ जमीन का क्या होगा। ऐसे में अगर गैर मजरूआ जमीन को लेकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको गैर मजरूआ जमीन के बारे में हर जरूरी जानकारी देने वाले हैं। गैर मजरूआ जमीन को लेकर लोगों में चिंताएं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के 45,000 गांवों में जमीन सर्वे करवा रहे हैं। वहीं जमीन सर्वे को लेकर राज्य के लोगों में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर ऐसी जमीन को लेकर जो गैर मजरूआ में आती है। लोगों में चर्चा हो रही है कि गैर मजरूआ जमीन का क्या होगा। आखिर सरकार इन जमीनों का लैंड सर्वे में क्या करने वाली है, और सबसे बड़ी बात, गैर मजरूआ जमीन को लेकर सरकारी नियम क्या कहता है। तो आइए अब आपको विस्तार से गैर मजरूआ जमीन को लेकर जरूरी जानकारी देते हैं। दो तरह की होती है गैर मजरूआ जमीन। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के अनुसार बिहार में गैर मजरूआ भूमि दो तरह की होती है, आम और खास। पहली तरह की आम जमीन सरकार की होती है और इस पर सरकार का ही मालिकाना हक होता है। जबकि अगर आपके पास दूसरी तरह की खास गैर मजरूआ जमीन है और यह खतियान में दर्ज की गई है, फिर चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार इस जमीन से आपका हक नहीं लेने वाली है। गैर मजरूआ खास जमीन जिसकी है उसी की रहेगी। उस भूमि पर मालिकाना हक भी उन्हीं का रहेगा। हालांकि अगर आपके पास आम भूमि है जिस पर आपका कब्जा है, तो सरकार इस जमीन को आपसे ले सकती है, क्योंकि यह जमीन सरकारी है। दरअसल सरकार गैर मजरूआ आम भूमि का प्रयोग नाला, सड़क, शमशान, नहर, स्कूल, कब्रिस्तान, पोखर और तालाब आदि बनवाने में करती है। वहीं प्रति जमीन पर सरकार कुछ और भी करवा सकती है। बता दें कि गैर मजरूआ आम भूमि पर सरकार का मालिकाना हक होता है। सरकार ऐसी जमीन को आपसे वापस ले सकती है। अगर किसी का इस पर कब्जा हो तो उसे छोड़ना होगा।